सबको फिर से एक और बार प्रभु की उपस्थिति में परमेश्वर के इस वचन की घोषणा में स्वागत करते हैं। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो और प्रभु की करुणा कृपा हम सबके साथ रहा और जगह जगह पर परमेश्वर ने हमें संभाल के रखा, उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये जो कोविड-19 जो पैंडेमिक दिनों में परमेश्वर की अद्भुत कार्य, परमेश्वर की अनुग्रह, परमेश्वर की विश्वास योग्यता आपके और मेरे जीवन में बने रहा, उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आइए जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आए हैं कि हम प्रार्थना के साथ आज की संदेश को शुरू करें। अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम तेरे धन्यवाद शुरू करते हैं, धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। प्रभु परमेश्वर तेरी उपस्थिति के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं, आज की वचन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। और प्रभु तेरे वचन जो है स्वर्गादि स्वर्ग में स्थिर है, उस वचन के जरिए प्रभु परमेश्वर आज की संदेश को, आज की यीशु की वाणी को हम सुन सके, ताकि हम परमेश्वर तेरी वचन के अनुसार अपने जीवन को और जी सके। और तू हमें सहायता कर, मदद कर। आदर महिमा हम आपको अर्पण करते हैं। और खास तौर पर जो मेरे सुनने वाले हैं, चाहे वो पास में हो, दूर में हो, अलग अलग देश में हो, प्रभु आप उन सबको आशीष बरकतें दे और सहायता कर, मदद कर। आदर महिमा हम आपको अर्पण करते हैं यीशु के पवित्र नाम में, आमीन। हालेलुया। फिर से परमेश्वर ने हमारे जीवन में ये अवसर दिया कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में जा सकूं और प्रभु के वचन को सुन सकूं। आज कि हमारे जो मनन के लिए हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। इब्रानियों का उसका 12 पद से हम आज पढ़ेंगे और खास तौर पर इस अध्याय से हम सीरीज ऑफ संदेश जरूर सुनेंगे, लेकिन आज उसका पहले पार्ट को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। तो आप इस सीरीज को लगातार सुनते रहिए। और हम आज की हमारे संदेश का शीर्षक जो है और कीप रनिंग, और हिंदी में दौड़ते रहे। और परमेश्वर ने हमें सबको दौड़ने के लिए बुलाया है और पौलुस इस बात को हमें बताता है और वो रुचि रखता है खास तौर पर जो एथलेटिक बातों के ऊपर, और कई बार दौड़ने वाले के बारे में और मल्लयुद्ध करने वाले के बारे में, और कई जो उदाहरण परमेश्वर के वचन में पौलुस की तरफ से हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो आइए ऐसा कुछ बातों को आज आपके सामने मैं रखकर परमेश्वर की वाणी आपके पास तक पहुंचाना चाहता हूं। और जैसा कि मैंने बताया कि आज की हमारे संदेश की शीर्षक इस प्रकार की है और कीप रनिंग, दौड़ते रहो। यस। और हम पढ़ेंगे खास तौर पर इब्रानियों का पत्र उसका 12 अध्याय 1 से लेकर 4 पद तक पढ़े। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। इसलिए उस पर ध्यान धरो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर सांस ना छोड़ दो। तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसे मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो। परमेश्वर के इस वचन को पढ़े जाने से और सुनने से प्रभु हम सबको आशीष दे। और जैसे आपको मैंने पहले बताया कि यदि पौलुस की और अभिरुचि को या फिर उनकी जो इंटरेस्ट को अगर हम देखें तो वे खास तौर पर स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट रखने वाला एक आदमी था। वो कैसे मालूम है? और कई जगह पर उन्होंने इस बात को रेफर किया है, कई जगह पर खास तौर पर एथलेट के बारे में, और कई जगह पर उन्होंने और एक दौड़ने वाले के बारे में और रेफरेंस उनकी जो पत्रियों में हमें देखने के लिए मिलते हैं। और खास तौर पर यहाँ पर भी हम उस बात को और रेफर करते हुए हम देखते हैं कि उनकी इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में
या फिर दौड़ने वाले के जो पिक्चर हमें देखते हुए और उस बात को हमें बताता है। यहाँ पर जो है और यो यूनानी और रोमियो की जो लोग हैं, वो लोग जहां पर जिनके बीच में पौलुस जीवन जिया करता था, वो भी इस बात के ऊपर रुचि रखते थे। और हम देखते हैं कि यूनानी जो है और दौड़ने में नंबर 1 रहा है। और इसलिए पुराने या फिर हम पुराने समय की जो मॉन्यूमेंट्स को देखें और उसमें कई सारे अरेना आपको दिखाई देता है। ये अरेना और खास तौर पर उन बातों के लिए इस्तेमाल करते थे, चाहे वो ग्लैडिएटर के रूप में या तलवार लेकर फाइट करने वाले के जो खेल हो, या फिर दौड़ने वाले के खेल हो, या फिर अपनी चारियों को इस्तेमाल करते हुए और उसका कंपटीशन की खेल हो। और ये यूनानी और रोमियो इसमें रुचि रखते थे। और ये जो एथलीट जो है, और खास तौर पर जब इस भीड़ में और जब वो शामिल होता है, और केवल वो एथलेटिक जो बातें हैं उनकी केवल शरीर के नहीं बल्कि एक राज्य को रिप्रेजेंट करते हुए जब वो दौड़ने का फील्ड में उतरते हैं, तो हमेशा उनका राज्य उसकी प्रति अगर वो प्राइस लेकर आए और उनके उस व्यक्ति के प्रति और प्राउड वो फील किया करता था। तो और ऐसे ही एक अवसर पर 12 अध्याय में जब हम आता है इब्रानियों के पत्री में, और ये यहाँ पर मुख्य तौर पर 2 बातें और पौलुस हमें बताता है। एक तो है एक एथलीट के बारे में और दूसरा एक सिटीजनशिप के बारे में हमें बताता है। तो हम कुछ बातों को देखेंगे और कुछ बातों को हम और देखकर और परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे कि किस प्रकार ये जो कार्य है अगर हम दौड़ने के फील्ड में है और किस प्रकार दौड़ना है। दूसरी बात यह है कि ये जो यहूदी विश्वास में और यहूदी मत में से विश्वास में आए हुए जो लोग हैं, और वो अपने मसीहत जीवन तो है शुरू तो किया है, लेकिन और जैसे जैसे वो आगे बढ़ने लगा, परेशानी आई, मुसीबतें उनके बीच में आए और चुनौती भरे जीवन जीना शुरू करी, सताव उनके सामने आए, तो वो जो है और विश्वासी अपने आप में पीछे हटने लगा और अपने आप में या फिर थकावट महसूस करने लगा और ऑलमोस्ट एट द पॉइंट ऑफ गिविंग अप, और वो ये सोचा अब हम जाके हम छोड़ देंगे और विश्वास से पीछे हटेंगे। तो और इसलिए पौलुस हमें उत्साहित करते हुए वो हमें बताता है, देखो आप इस दौड़ में हैं, तो इस दौड़ में कैसे दौड़ना है? कीप रनिंग, हमें दौड़ते रहना है, हमें पीछे नहीं हटना है। हम हो सकता है हम थक चुके होंगे, हो सकता है हम थकावट को महसूस करते हैं, हो सकता है हम बातों को देखकर हमारे मन के अंदर कई सारे सवाल आए हैं, लेकिन और हमें क्या करना है? हमें आगे बढ़ना है। तो कुछ बातें यहाँ पर और पौलुस बताता है। सबसे पहले जो बातें हैं सब पौलुस हमें उस बातों को ऊपर ले जाता है। देखो हम जब इस दौड़ने का जो मैदान में दौड़ते हैं, हमारे लिए एक उत्तम उदाहरण है, हमारे लिए एक उत्तम नमूना है। हमारा दौड़ किस प्रकार की होना चाहिए? हमारा दौड़ जो है, हमारा लक्ष्य जो है हमारे यीशु मसीह उस क्रूस की ओर ताकते हुए हमें दौड़ना है। तो पहली जो बातें हैं यहाँ पर पौलुस इस बात को बताता है कि हमें किस प्रकार दौड़ना है। पढ़िएगा उसका और 12 का और पढ़िएगा 1 और 2 पद को पढ़िएगा। यस, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, यस, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकना है। हमें कैसे दौड़ना है और हमारा लक्ष्य क्या है और किसकी ओर देखकर हमें हमारा दौड़ को पूरा करना है। और
पौलुस इस बात को हमें बताता है कि हमें उस हमारे यीशु मसीह की ओर देखना है। वो हमारा उद्धार करता है, वो हमारे विश्वास का पूर्ण करता है। तो कैसे कल से दौड़े, हमें दौड़ना है विश्वास, विश्वास को सामने रखते हुए हमें दौड़ना है। देखो, जब एक कोच जिसको ट्रेनिंग देते हैं बच्चों को एथलेटिक फील्ड में, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, और हमेशा उनके पास कुछ ना कुछ ट्रिक रहते हैं या कुछ ना कुछ टिप रहते हैं जो हमारे उनकी जो बच्चों को या वो जिसको ट्रेनिंग देते हैं उनको समझाता है। क्या बोलते हैं वो? देखो, अदर स्टूडेंट्स आर डन इट, यू कैन आल्सो डू इट। और उन बच्चों को देखो, उन्होंने इस बात को किया है, सो आप भी कर सकता है। ये प्रोत्साहन की शब्द है। किसके जरिए? एक कोच, चाहे वो वॉलीबॉल हो, चाहे वो कबड्डी हो, चाहे वो क्रिकेट भी हो, यू लुक एट अदर्स, दे डिड इट, you can also do it. And then the second thing, just think of what it will be doing you physically. ये जो ट्रेनिंग है, ये जो शिक्षा जो जिसमें तुम अंडरगो करता है, और वो अपने शरीर को और अपने आप को किस तरीके से लाभदायक है, उस बात की ओर सोचो। तीसरी बात वो बताता है, और इस बात को बताता है, नाउ वॉच द अदर किड्स एंड सी हाउ दे डू इट। और दूसरे बच्चों को देखो और उनको देखकर उनसे सीखो। और यहाँ पर और ये जो बातें हैं और ये जो वॉलीबॉल कोच जो इंस्ट्रक्शन देता है, और वही बातें हमें भी अपनी मसीही जीवन में लागू कर सकता है। कैसे? पौलुस आपको उस बात की ओर ले चलता है। सबसे पहले और क्या बताता है? सबसे पहले वो बताता है what we need to do is to look at winners। हमें क्या करना है? किसकी ओर देखना है? विजेताओं के ओर देखो। और पौलुस इस बात को हमें बताता है, उसका पहला चैप्टर 12 का चैप्टर वर्स 1 उसका ये पार्ट हम पढ़े। यस, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल गवाहों इस कारण गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं। सो यहाँ पर एक गवाहों का एक बड़ा बादल, a great cloud, a great assembly of witnesses, और ये great crowd और great assembly of witnesses, गवाहों का एक ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है। कौन है ये गवाहों का बड़ा बादल? और किसके बारे में पौलुस हमें बताता है? और जब हम 11 इब्रानियों का अध्याय 11 अध्याय में जब हम जाते हैं, वहां पर हमें उन गवाहों के जो बड़ा बादल के बारे में और बताया गया है। They were called as the heroes of faith। किसे? विश्वास की जो हीरोज हैं, heroes of faith, they were considered to be, it's not that suggested here the men or women now in heaven are watching us and that we run the race। No, हम सोचते हैं कि वो बादलों में बैठे हुए हैं, हम नीचे हैं और वो हमारे दौड़ को देखते हैं, और ये नहीं है, ये नहीं बता रहा है पौलुस यहाँ पर। बट यहाँ पर जो बातें बता रहा है, the witness does not mean spectators, है ना? उसका दर्शक नहीं है। the witness यहाँ पर क्या लिखा है? देखो, गवाहों का ऐसा बड़ा बादल। वो गवाह है। गवाह के मतलब ये नहीं है कि देखने वाला, गवाह के मतलब ये है कि गवाह का the word witness comes from the word martyr। That means it comes from the Greek word martyr, translated witnesses। They are witnesses। The people are not witnessing what we are doing, rather they
गवाह है। They are witnesses to us. God can see us through and both witness to them. और हम जो है और they are bearing witnesses to us that God can see through us too. You see? So यहाँ पर उनके बारे में बताया गया है कि वो हमारे लिए क्या है? They are bearing witnesses to us. वे हमारे लिए एक उत्तम नमूना है जिन्होंने ये दौड़ को पूरा किया है। पुराने नियम की एक एक व्यक्ति के बारे में अगर आप देखें, चाहे इस दौड़ में आप सोचते होंगे नहीं मेरे लिए ये कठिन है, मसीही जीवन चुनौती वाले जीवन है, परेशानी है, मुसीबत है, मैं आगे बढ़ना और आगे दौड़ना मेरे लिए नामुमकिन की बात है। नहीं प्रियो, उन गवाहों को देखो, वो हमारे लिए एक अच्छा उदाहरण है। शायद आप इस बात को बताते होंगे कि नहीं मैं और मेरे लिए ये जो काम है जो मुझे सौंपा गया है बहुत कठिन है। मूसा हमारे लिए एक अच्छा उदाहरण है। कैसे? आप सोचे होंगे कि आपका काम आपके लिए कठिन है और जो काम आप कर रहे हैं आप सोचे होंगे आपका काम आपके लिए कठिन है, ये मैं कर नहीं सकता। लेकिन मूसा की ओर देखो, कितने लोग 6 लाख से ज्यादा पुरुष के बारे में बाइबल बताया गया है और उसकी जो वहां की जो महिलाएं और बच्चे का कोई गिनती नहीं है या फिर जानवरों का कोई गिनती नहीं है। इन तमाम लोगों को उस मरुस्थल से लेकर आना आसान बात है नहीं, लेकिन उस व्यक्ति ने परमेश्वर की ओर से नियुक्त होकर परमेश्वर के अभिषेक को पाकर उस कार्य जो प्रभु ने उनके हाथों में दिया है उन हाथों में उन्होंने विश्वास योग्यता से उस कार्य को करते हुए वे आगे बढ़ा। हम सोचेंगे कि इतना बड़े कार्य मेरे लिए असंभव की बात है, लेकिन मूसा के देखो कितने बड़े कार्य, कितने बड़े असर बनना उनके जीवन में। लेकिन क्या उन्होंने कभी परमेश्वर से बोला है यार परमेश्वर के खिलाफ गुड़गुड़ाया है? कभी नहीं। वो विश्वास योग्यता से उस कार्य को, जिस कार्य और उत्तरदायित्व को उनके ऊपर सौंपा गया वो कार्य वो करते रहा। तो मूसा हमारे लिए एक उत्तम उदाहरण है। हो सकता है कि आप अपने परिवार के जरिए परेशान, यूसुफ की ओर देखो। यूसुफ अपने जीवन में और अपने जीवन की जितना भी यातना है, जितना भी दर्द है, जितना भी मुसीबत है, वो अपने जीवन में कहां से सह गया? अपने खुद की भाइयों के जरिए। आप शायद सोचे होंगे नहीं ये मेरे लिए नामुमकिन की बात है, मेरे लिए मेरे परिवार के साथ एडजस्ट होना, उनके साथ रहना, या फिर ये लॉकडाउन पीरियड में खास तौर पर कहीं जा नहीं सकता है और मैं और मेरा परिवार और ये मिलकर और बाकी सबके साथ मिलकर मिलजुल कर रहना। हो सकता है आप सोचते हैं कि मेरे लिए कठिन बात है, लेकिन आप उन व्यक्ति की ओर देखो जिनका नाम यूसुफ है। बाइबल बताते हैं उनके बारे में, वो अपने भाई लोगों ने उनको उठाकर उस गड्ढे में डाला और वहां से वो और ये मिस्र देश की ओर पोतीफर की उस घर में वो और एक सेवक के रूप में अपना जीवन जीना शुरू की और वहां से भी उनको परेशानी आई और वो चले गया और बंदी गृह में, और वहां से देखना उनके जीवन के स्टेप बाय स्टेप में और क्या क्या यातनाएं दुख वो सहा। क्या कभी वो परमेश्वर के खिलाफ बातें की? कभी उन्होंने बोला कि ये मेरे लिए नामुमकिन की बात है, मैं तब गया हूं, मैं परेशान हो गया हूं, मैं विवश हो गया हूं? कभी नहीं। जहां तक उनके जीवन में बदला लेने का समय भी आया, उनकी भाई लोग उनके सामने आए। हो सकता है
कि उनको पकड़कर जेल के अंदर डाले। और जो भी विरोध उन्होंने उनके खिलाफ किया है, उन तमाम विरोध को यातनाओं को याद करते हुए हो सकता है ऐसे परिस्थिति में वो उनके खिलाफ एक बदला के रूप में और कार्य करे, लेकिन कभी नहीं किया। उल्टा वे दूसरे को माफ किया। जो भी उनके खिलाफ लोगों ने किया है उस बात को नजरअंदाज किया। कई बार परिवार में कई चीजों से हमें अगर जीत पाना है, यूसुफ की समान नजरअंदाज करना पड़ता है। यूसुफ हमारे लिए एक अच्छा गवाह है। पौलुस उस बात को कह रहा है, मूसा के देखो, यूसुफ को देखो, और अगर मान के चलो और ऐसे भी लोग हैं जो अपने जीवन में पराजित भी हुआ है। बाइबल इज नॉट बायोग्राफी। किसी के व्यक्ति के बारे में वो बायोग्राफी चरित्र नहीं है, इट्स ऑटोबायोग्राफी। और एक व्यक्ति के बारे में उनका पॉजिटिव और नेगेटिव बातों को, सकारात्मक और नकारात्मक बातों को बाइबल बताता है। उदाहरण के लिए दाऊद की ओर देखो, राजा होकर भी वो बहुत बड़ा गलती की, लेकिन जब गलती समझ में आए, वो गलती को सुधारने के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में आकर प्रभु के आत्मा से और ये प्रार्थना की, टेक नॉट thy Holy Spirit from me, create in me a clean heart, O God। गलत तो किया, पाप तो किया, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर के सम्मुख में जब अपने गलती को महसूस किया और गलती को सामने आए, तो परमेश्वर के सम्मुख में विलक कर रोकर प्रभु से माफी मांगा। क्या परमेश्वर ने माफ कर दिया? यस। वो भी हमारे सामने ये गवाह है। तो प्रियो, यहां पर हमें बता रहा है कि लुक एट द विटनेसेस दैट आर अराउंड अस। हमें उन बात और उन विजयों की ओर देखना है। अगर आप उन फेल लोगों को और अपना दृष्टि रखे और उनकी देखे, और आप भी डूब जाएगा। लेकिन हमें देखना है कि उन विजयों की ओर, हमें देखना है कि जो लोग हैं जिसको इस बात को पार किया है, उनकी ओर देखना है। दूसरी बात यहां पर बताया गया है, और उस इस बात को कह रहा है कि नॉट ओनली जस्ट लुक एट द विनर्स बट लुक एट योरसेल्फ। हमें क्या करना है? अपने आप को भी देखना है। उसका और वर्स 1 का बी पार्ट को पढ़िएगा। यस। तो आओ हर एक रोकने वाले वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है हमें क्या है, सबसे पहले हमें अपने आप को और विजयों को देखना है। दूसरी बात जो है, हमें अपने आप को देखना है। यदि आप एथलेटिक फील्ड में हैं, एथलेटिक अलग अलग तरीका का होता है। कोई स्विमिंग में पार्टिसिपेट होता है, कोई दौड़ में पार्टिसिपेट होता है, कोई कुश्ती में पार्टिसिपेट होता है, और तरीके के जो एथलेट फील्ड है। लेकिन जिस तरीके के जो एथलेट फील्ड में जो एक व्यक्ति पार्टिसिपेट होता है, और उसी प्रकार की कपड़ा भी वो पहनता है। आपने देखा होगा, जो व्यक्ति जो दौड़ के मैदान में जो उतरता है, कैसे कपड़ा पहनता है? बिल्कुल नरम कपड़ा पहनता है, और शॉर्ट्स पहनता है, बेनियन पहनता है। क्यों? मान के चलो एक व्यक्ति बहुत बड़ा चाइनीज सूट कोट पहनकर दौड़ में आ रहा है और दौड़ना शुरू कर रहे, क्या होगा? जब दूसरे लोग सब अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे, ये व्यक्ति तब वो कितना भी अच्छे व्यक्ति हो, टाई पॉइंट कर सूट पहनकर दौड़ने के लिए आएगा, भाई कहां जा रहे हैं? वो दौड़ने के लिए जा रहे हैं। ये संभव नहीं है। जिस तरीके से जो कंपटीशन में वो पार्टिसिपेट करता है, उस तरीके से कपड़ा वो पहनता है, क्योंकि जो कपड़ा अगर भारी है उनको पीछे की ओर खींच लाता है। वचन यहाँ पर क्या कहता है? पढ़िएगा फिर से उस पद को, और उसका पहला उसका बी पद को पढ़िएगा। यस। तो आओ हर एक रोकने वाले
सोच लो कि ऐसा कौन सी बात है जो आपको रोकता है इस मसीही दौड़ में। ऐसा कौन सी बात है, ऐसा कौन से उलझाने वाले पाप है जो आपको आगे बढ़ने में रोकता है। एक क्षण अपने आप को परख ले, अपने आप को जांच ले। यहां पर जब पौलुस इस बात को करता है, खास तौर पर उन लोगों को जिसको ये चिट्ठी लिख रहा है, उन यहूदी जो विश्वासी है, जो यहूदी मत को छोड़कर विश्वास में आया, उनके अंदर ऐसा कौन सा बात था जो उनको पीछे की ओर खींचा? और कुछ नहीं, उनकी अविश्वास। क्या था? अविश्वास। उनकी अविश्वास उनको पीछे की ओर ले गया। उनके अविश्वास जो है और उनको आगे बढ़ने नहीं दिया। और कई बार आपके और मेरे जीवन में प्रियो, जो अविश्वास हमारे जीवन में आता है, ऐसे जो बातें हैं जो रोकने वाली वस्तु है और उलझाने वाले भाव है, हो सकता है आपके विश्वास, हो सकता है ऐसा कुछ जो पाप है जो आप अपने आप में और चेरिश करता है, ऐसे छोटी छोटी बातें हैं जो आप करना पसंद करता है। लेकिन आज परमेश्वर का वचन कहता है उन तमाम रोकने वाले वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करे। अगर आपको लक्ष्य तक पहुंचाना है, अगर आपको उस मंजिल तक पहुंचना है, और अगर आपको इस दौड़ में और दौड़ते रहना है कि ये चीजें जो आपको रोकता है, जिन चीजें जो आपको पीछे की ओर खींचता है, उन चीजों को, उन तमाम कार्य को साइड में रखते हुए आगे की ओर दौड़ते रहो। उन यहूदियों के लिए जो यहूदी मत से विश्वास में आया, जो विश्वासी लोगों के लिए उनका अविश्वास उनको रोका। पुराने नियम के समय में हमने इस बात को देखा है कि अविश्वास के कारण कई लोग जो मिस्र से निकल पड़े, वो लोग कहां नहीं पहुंच सका? कनान देश में डूब गए। उस विल्डरनेस में, उस रेगिस्तान में चलते चलते 11 दिन को लगता था, लेकिन कितने साल लगा? 40 साल ढूंढते हुए, फुरते हुए, परेशान होते हुए, बुड़बुड़ाते हुए और परमेश्वर की दास के खिलाफ बातें करते हुए नाश। क्या कारण? वो कुछ नहीं था, उनका अविश्वास। अविश्वास को हटाए। आप इस परिस्थिति में सोचे होंगे कि मेरे परिवार को मैं कैसे आगे बढ़ाऊंगा। इस परिस्थिति में हो सकता है आपकी जो भी गए होंगे और जो आमतनी आपके हाथ में था या फिर मिलते थे, वो आज बंद हो गया। कई सारे सवाल है। बच्चों को कैसे खाने खिलाएंगे, किराया कैसे देंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे, परेशानी परेशानी। लेकिन 10 समय में अविश्वास नहीं रहना। Look at yourself. Third thing that Paul is telling here is number one, look at those winners. उन विजेताओं को और देखो और अपने आप को देखो। और तीसरी बात यहाँ पर पौलुस बताता है, look at Jesus Christ. यीशु मसीह की ओर देखो। किसकी ओर देखना है हमें? यीशु मसीह की ओर देखना है। पढ़िएगा उसकी जो है और 2 से लेकर 4 पद तक पढ़िएगा। यस। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो। यस। ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके यस क्रूस का दुख सहा। क्रूस का दुख सहा। और यहाँ पर बताया गया he is the author, the organizer and the finisher of our faith. Who? यीशु मसीह। तो हमारा लक्ष्य कहां होना चाहिए? लुकिंग एट जीसस क्राइस्ट। कहां पर देखना है? यीशु मसीह की ओर देखना है। He is the author, he is the finisher of our faith, dear ones. So look at him. किसकी ओर देखना है? यीशु की ओर देखना है। कई बार हम इसलिए गिर जाता है क्योंकि हमारा दृष्टि किसी और की ओर जाता है। हम उनको देखते हैं, हम इस व्यक्ति को देखते हैं, उस बहन को देखते हैं और वो गिरे पड़े हैं। अरे ये इनके जीवन में ऐसा हुआ। Just forget about those things.
यदि आप लोगों की ओर अपने नजर रखते हैं, आप जरूर डूब जाएगा। जैसे जैसे पतरस डूब गया। यीशु मसीह की ओर देखना था और जब देखा तो चलना भी शुरू हो गई, लेकिन जैसे ही उनकी नजरें उन हवा की ओर या फिर उन और जल की ओर और वो जो स्टॉर्म की ओर और उन आंधी तूफान की ओर उनके नजरें पड़े, क्या हुआ? डूबने लगा। हमें हमारा दृष्टि किसकी ओर? यीशु मसीह की ओर। To look here means it's not just look, but the word is to trust. Trust. उसका मतलब क्या है? उसका मतलब हमें इस बात को पुराने नियम की ओर ले जाता है। When the dying Jews are people who were traveling through the wilderness, they were dying because the fiery serpent was coming and biting them. वो नाग जो है, जो सर्प है और जो जहरीला सर्प, उनको काट कर लोग मर रहा, और इसलिए मर रहे क्योंकि परमेश्वर के दास के खिलाफ उन्होंने बोलने लगा। और जब मरना शुरू हो गया, फिर लोग आए मूसा से और प्रार्थना की, मूसा की ओर बोला, हे मूसा, तू देखो ये हो रहा है, तुम जाओ जाके परमेश्वर की ओर प्रार्थना करो। तो जब परमेश्वर की उपस्थिति में मूसा गया, प्रभु ने क्या बोला कि तुम एक ब्रॉन्ज सर्पेंट पीतल की सर्पेंट को, वो सांप को खड़ा करो। जो लोग फायरी सर्पेंट से, जहरीला सर्पेंट से और जो काटे हुए हैं, वो अगर उस ब्रॉन्ज सर्पेंट की ओर, कहां पर? पीतल की सर्पेंट की ओर, जिसको पोड़ ने खड़ा किया है, उसकी ओर देखे तो क्या होगा? वो बच जाएंगे, वो बच जाएंगे। पढ़िएगा नंबर्स की किताब, उसका 21:4 से लेकर 9 तक पढ़िएगा, बुक ऑफ नंबर्स। फिर उन्होंने होर पहाड़ से कूच करके लाल समुद्र का मार्ग लिया कि एदोम देश से बाहर घूम जाए। और लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गया। मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हुआ। इसलिए वह परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगा, परमेश्वर के विरुद्ध बातें करने लगा और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? मरने के लिए तुम्हें हमें क्यों लेकर आए हो? यहाँ ना तो रोटी है और ना पानी है, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित है। निकम्मी रोटी, देखो जो परमेश्वर ने उनको जो दिया है, वो उनको कहना है कि निकम्मे रोटी से दुखित है। पढ़ो आगे। अतः यहोवा ने उन लोगों में तेजस्वी वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे और बहुत से इस्राएली मर गए। बहुत सारे इस्राएली मर गए। और तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया, अंगीकार किया उन्होंने अपनी बातों को। क्योंकि हमने यहोवा के और तेरे विरुद्ध बातें की है। यहोवा से प्रार्थना कर कि वह सांपों को हमसे दूर करे। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना किया। यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेजस्वी वाले सांप की प्रतिमा बनवाकर खंभे पर लटका। तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले, जिसको देख ले वह जीवित बचेगा। तो जीवित बचेगा। To look at those bronze serpent, and those who look at those bronze serpent believe. It's by faith. And then in the book of John chapter 3 verse 14 to 16, where we see और यूहन्ना इस बात को बताता है कि हमें किसकी ओर ताकना है। और यूहन्ना उसका 3 का 14 से लेकर 16 तक। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाएगा। जो विश्वास से उस क्रूस की ओर देखेगा, जो विश्वास से यीशु मसीह की ओर ताकेगा, वो क्या पाएगा? अनंत जीवन।
Jesus, who is the author and finisher of our faith. प्रियो, आज परमेश्वर का वचन हमसे ये कहता है, हमें हमारे सामने यीशु मसीह एक उत्तम उदाहरण है, और जब हम इस दौड़ में दौड़ते हैं कि we need to look around the winners, हम उन विजयों को देखना है और जो हमारे आगे और जाकर हमारे लिए एक उत्तम उदाहरण बनकर, हमारे लिए एक उत्तम और नमूना बनकर हमारे सामने है, उन्हें देखना है। यूसुफ को देखना है, मूसा को देखना है, दानियल को देखना है, जो हमारे सामने एक उत्तम उदाहरण है। और फिर हमें अपने आप को देखना है, हमारा कमजोरी क्या है, कहां पर हम गिर रहे हैं, हमें यीशु मसीह की ओर देखना है। जब हम यीशु मसीह की ओर देखेंगे, हमारे इस दौड़ में हम जरूर दौड़ पूरा करेंगे। एक उदाहरण बताकर मैं ये संदेश को यहाँ पर समाप्त करना चाहता हूँ। ये जो बातें हैं सिडनी ओलंपिक्स जो 2015 में, जो मार्च के महीने में जो सिडनी में हुआ, जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ ओलंपिक्स है, और जिसके एक घटनाएं के बारे में आपको एक टचिंग स्टोरी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। और एरिक नाम एक स्विमर था, और वो गुनिया मतलब मोसाम्बिक ऑफ इक्वेटर गुनिया, और इस राज्य में से 100 मीटर द फ्री स्टाइल में वो क्वालिफाई हुआ है। और जब इस जो कंपटीशन में वो क्वालिफाई हुआ, केवल 22 साल का वो लड़का था, और जिससे पहले जब ओलंपिक्स में आए, केवल 6 महीने पहले उन्होंने अपना ट्रेनिंग को शुरू किया। क्यों? क्योंकि और सिडनी ओलंपिक्स में एक खूबी ये था कि जो अफ्रीकन कंट्रीज जहां पर जो गरीब लोग रहते हैं, जिनको प्रैक्टिस के लिए गवर्नमेंट पैसा नहीं दे पाता है, लेकिन उनको भी पार्टिसिपेट करते हुए एक कार्य उन्होंने आयोजन किया। उस कार्य में एक एरिक भी शामिल हुआ, और वो इसमें जब शामिल हुआ, केवल 100 मीटर की जो स्विमिंग है उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, और वो इससे पहले प्रैक्टिस किया गया है। वो भी बिना कोई लाइन, उसके बीच में कोई लाइन नहीं था, और ऐसे उन्होंने पार्टिसिपेट किया। उस दिन जब आए और उनके साथ और भी 2-3 लोग था, लेकिन जैसे वो क्वालिफिकेशन की जो राउंड आया, और वो जो उनकी दोस्त है वो डिस्क्वालीफाई हो गया, वो चले गया। लेकिन जिस दिन और इनको जो उनका आइटम आए और वो उसमें पार्टिसिपेट हुआ, और जैसे कि सब लोग पानी में कूद गया, और ये जो एरिक भी पानी में कूदा, और कूदने के बाद में वो डूब गया पानी में, और 100 मीटर उन्हें जाना था, और जाते जाते पानी के अंदर से, और जब वो फिनिशिंग पॉइंट में करीबन 10 मीटर दूरी पर था, तब वो ऊपर आए तो उनका सांस वो लेने में तकलीफ हुआ, और वो महसूस किया कि अब मैं यहां पर डूब कर मर जाएगी, मैं फिनिशिंग पॉइंट तक नहीं पहुंच पाऊंगा। लेकिन जो अरेना में जो लोग वहां पर बैठे हुए लोग थे, वो सब खड़े होकर और तालियां बजाकर बोलने लगे, एरिक, यू कैन डू इट, आगे बढ़ो, तुम बस 10 मीटर की दूरी में है और पहुंचने में है, चलो तुम्हें ये कर सकता है। और वे सब खड़े होकर उन्हें उत्साहित किया। तो देखो, बस केवल जरा सा भी दूरी में तुम अपनी जो मेडल को और अपनी जो फिनिशिंग पॉइंट तक पहुंचेंगे। जब एरिक वहां पर पहुंच गया, वो उस टायर में पकड़ते हुए गैलरी में जितना भी लोग था, सबको अपने फ्लाइंग किस भेजकर उन्होंने ये बताया, आप लोगों का उत्साह मुझे इस फिनिशिंग पॉइंट तक पहुंचने के लिए मदद किया। गवाहों की एक बड़ा बादल हमारे चारों तरफ है, उनकी जीवन हमारे लिए उत्साहित का कारण है। हम दौड़ सकता है, आप पीछे नहीं हट सकता है, आगे बढ़ो। जिस प्रकार एरिक ने अपने जीवन में वो सोचा कि ऑलमोस्ट एट द फिनिशिंग पॉइंट, लेकिन डूबने जा रहे, और सोचा कि मरेगा, लेकिन फिर भी लोगों ने जो बादल जो उनके सामने
author and finisher of your faith. That is none other than our Lord Jesus Christ. आपकी परेशानी, आपकी मुसीबत उसको नहीं देगा, यीशु मसीह की होती। वचन कहता है इस कारण गवाह किया ऐसा बड़ा बादल हर एक घेरे हुए, तो आओ हर एक रोकने वाले वस्तु और उलझ जाने वाले पापों को दूर कर वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से। परमेश्वर ने आपको और मुझको बुलाया है, धीरज का जरूरत है। हम दौड़ेंगे, हम पीछे हासिल करेंगे जिस प्रकार गरीब ने अपने आप को बन गए। अनुग्रहकारी परमेश्वर हम तेरे धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं आज के वचन के लिए। आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर। हमारे मसीही जीवन में कई सारे बातों को लेकर हम परेशान हैं और हमारे सामने जो चुनौती है, हमारे सामने नाना प्रकार की प्रलोभन है प्रभु परमेश्वर, लेकिन आज आपने हमें उत्साहित किया तेरे वचन से। हमें कीप रनिंग, हमें हालेलुया उस दौड़ में हालेलुया हमें दौड़ते रहना है, धीरज से दौड़ना है और सारे पापों को दूर करते हुए उलझाने वाले पाप जो रोकने वाले वस्तु उसको हालेलुया साइड में रखते हुए हमें आगे बढ़ने में आप हमें सहायता कर, मदद कर। तेरे वचन से तूने हमें हमसे बातें की, उसके लिए धन्यवाद यीशु के पवित्र नाम में, आमीन। Once again, thank you very much for listening this word of God, and if you like it, please share it with others। यदि आपको और परमेश्वर आपसे बातें किया है तो जरूर अपने आप को सीमित नहीं रखें, दूसरे के साथ शेयर करें ताकि परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष